हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था व्हाट इज़ लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने फीचर्स देखे थे। उन फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर लिया था लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। उसी टॉपिक के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 11 उसके साथ साथ ही जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाते जाऊंगी, जिससे कि इजीली आपको समझ में आएगा कि कितना आपने कवर कर लिया है। तो चलिए हम जो टॉपिक हमने कवर कर लिया उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, Which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth? अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो इस चैप्टर का मैंने स्टार्ट किया है, अगर वो आप देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ जो होता है वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं? वो होता है आपका इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उसी में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों चीज़ें होती हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे जो ए ऑप्शन दिया है उसमें 1 and 2 ऑप्शन है, और बी में 1 and 3 है, सी में 2 and 3 है, एंड डी में 3rd and 4th है। तो हमें पता है कि 1 और 2 यही दोनों ऑप्शन सही हैं और ये ए में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट ऑकर्स डैश। तो हमने ग्रोथ का जब एक्सप्लेनेशन किया था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ है उससे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने ये भी बताया था कि कुछ चीज़ों जो होती है उनकी ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम होती रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, एक एज तक ही उनकी ग्रोथ लिमिट होती है, उसके बाद नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हमने देखा था कि इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ग्रोथ के बारे में, तो इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ में वही था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम, और एनिमल्स का अगर हम बोलेंगे तो एनिमल्स कुछ अप टू सर्टेन एज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ओनली अप टू सर्टेन एज और कंटिन्यूसली, तो एनिमल्स के लिए तो कंटिन्यूसली हो नहीं सकता है, और प्लांट सर्टेन एज तक ग्रो नहीं करते हैं, वो तो काफ़ी अपने एज तक ग्रो करते रहते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे दिया है कि कंटिन्यूसली और ओनली अप टू सर्टेन एज। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट बैठ रहा है कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो उनका जो ग्रोथ होता है वो ऑकर क्या करता है कंटिन्यूसली, मतलब वो ग्रो करते रहते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो ओनली अप टू अ सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, एक एज के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बी ऑप्शन तो हमें सही मिल चुका है, और सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, और डी ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा उसी आंसर को हम एग्जाम में टिक कर देंगे या लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम 1 और कॉलम 2 जो दिया हुआ है उसको मैच करना है। तो मैच करने में क्या होता है कि कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है कि सारे ऑप्शन सबको पता नहीं होते हैं। तो जो आपको ऑप्शन मैच करने में सबसे ईजी पड़ रहा है आप उसे पहले चूज़ कीजिए। सबसे पहले अगर किसी को प्लेनेरिया के बारे में मालूम है तो प्लेनेरिया ट्रू रीजेनरेशन से क्या करता है कि डिवाइड होकर फिर वो ग्रो करता है। तो अगर प्लेनेरिया के बारे में आपको पता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ए है, तो ए के लिए करेक्ट आंसर 4th वाला है। तो उसी हिसाब से आप सबसे पहले ऑप्शंस में देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ए का पहला दिया है जो कि गलत है, बी में ए का 4th है, ये अभी तक तो सही है, बाकी दोनों ये जो बाकी नीचे के भी दो हैं वो ए के आंसर्स नहीं है। तो अभी तक हमें बी ऑप्शन सही मिला है, क्योंकि प्लेनेरिया का जो ग्रोथ होता है वो ट्रू रीजेनरेशन से होता है। जब उसके बॉडी पार्ट्स अगर कट हो जा रहे हैं तो ट्रू रीजनरेशन से वो ग्रो के प्रोसेस से ग्रो हो जाते हैं। ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हैं।
तो आप जाके जो भी कन्फ्यूजन है मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, तो आप सारे क्वेश्चंस ईजिली कर पाएंगे। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है तो वो बी ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं, और जिन्हें सारे आंसर्स पता है उनके लिए तो ईजी हो जाएगा। फिर फंगाई का देखते हैं, तो फंगाई जो होते हैं वो असेक्सुअल स्पोर से करते हैं, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन 2 है। और यहाँ पे सी ईस्ट क्या करता है, बर्डिंग से करता है, और एमीबा बाइनरी फिजन से। तो इसी तरह से हमने देख लिया जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आपको कोई एक ऐसे देख के पता चल जा रहा है तो बाकी ऑप्शंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो। और अगर मान लीजिए ए का 4th ऑप्शन किसी और में भी दिया होता तो आप फिर आगे के चीज़ों को भी देखते कि कौन सा सही है। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं आंसर्स को। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन दिया है कि द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल। तो क्या इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ फॉर एवर तो हमेशा के लिए वो जिंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो जीवन है वो लाइफ है वो कंटिन्यू चलते जा रहा है इस अर्थ पे। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को बोलने का ये मतलब हो रहा है कि आपको वो प्रोसेस बता देना है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म तो ऑल टाइम जिंदा नहीं रह रहा है, लेकिन फिर भी वो स्पीसीज या वो चीज़ इस अर्थ पे कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं वही आगे स्पीसीज़ को, किसी भी स्पीसीज़ को बढ़ाते रहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है रिप्रोडक्शन। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 5th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें जो ऑप्शन में दिए हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने जब ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने यही एग्जांपल लिखवाए थे, फंगाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ जाएंगे, अगर आपने याद कर लिया तो आप इजिली ऑप्शन में टिक करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अर्थवर्म और दिया हुआ है दोनों ऑप्शन में, तो ये फ्रेगमेंटेशन से तो करता नहीं है, और उसके बाद बैक्टीरिया भी दिया है तो ये सब भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और यही एग्जांपल मैंने आपको जब लेक्चर लिया है मेरे चैनल पे जो लेक्चर्स हैं उसमें भी यही एग्जांपल्स मैंने लिखवा भी दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस। जब हमने रिप्रोडक्शन का फीचर या जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था तो ये भी बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, आपका एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ का। और क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो लिविंग कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपका म्यूल, फिर दिया है कि वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल और ऑल ऑफ दिस। जो म्यूल है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वर्कर बी जो मधुमक्खियों का एक ग्रुप होता है उसमें वर्कर बी रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसमें सिर्फ क्वीन बी ही रिप्रोड्यूस करती है, तो वर्कर बी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, जो कपल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये हो गया आपका 6th का आंसर ऑप्शन डी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस कर दिया है उसी बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस हैं, और इजीली आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, और इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले दिया है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और क्यों नहीं है ये भी मैंने बता दिया कि विदाउट रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल मूल्स, वर्कर बी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है।
तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही मिल गया है, बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो फिर भी देख लीजिए कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 इनकरेक्ट है और दोनों इनकरेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है और उसी पे आप टिक लगाइए, या क्वेश्चन में अगर लिखने के लिए बोला है ऑप्शन तो आप ऑप्शन लिख दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है कि द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली है, जो इन्वायरमेंटल अगर चेंजेस बोल सकते हैं तो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये ऑप्शन सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के बारे में बोला जाए, वो सारे क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं इन्वायरमेंट स्टिमुली को या इन्वायरमेंटल चेंजेस को और उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और तीसरा है कि कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जी ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, और डी में तो दिया है कि ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ दिस सारे ऑप्शंस ही जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखिए हमने जो पहले क्वेश्चन में आंसर किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और बी अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इज आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर बॉडी के बाहर हो रहे हैं तो उसे सेल फ्री सिस्टम कहा जाएगा। ये भी सही है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं उसे ही हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा है, बॉडी के जो बाहर होता है उसे नहीं कहा है। उसके बाद है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ बिल्कुल, जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम देख लेते हैं ए में तो 1 और 2 है, तीनों किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट के 2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से। जितने भी टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे मैं इस बुक के थ्रू लेके आई हूँ आपके लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए या आप 11th में हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो 10th क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सपेक्टेशनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अनएक्सेप्शनली किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं उस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट किया गया है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस लेक्चर का। तो लास्ट क्वेश्चन है Which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? यहाँ पे बताया है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है स्टेटमेंट जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है।
तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही बता रही हूँ पहले स्टार्टिंग से ही कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद दूसरे भी देख लेते हैं। हमें तो पहले ही यहाँ पे मिल गया है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शियसनेस, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ऑल ऑफ दिस ये नहीं हो सकता है। तो इसमें पूछा गया था कि डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस ऑप्शन में है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि पहला ए ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट इज लिविंग, ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, उस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से ही आएंगे, चाहे कैसे भी घुमा के दे, वो क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे ही। तो उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी।